जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है अद्भुत रस। क्या पढ़ना है साथियों? अद्भुत रस। तो सभी साथी क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम अद्भुत रस की। ठीक है साथियों, सबसे पहले देखते हैं हम कि अद्भुत जो रस है उसकी परिभाषा या उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ अद्भुत का मतलब होता है साथियों अनोखा। अद्भुत का मतलब क्या होता है? अनोखा। क्या होता है? अनोखा। या फिर कहें विचित्र। क्या कहें? विचित्र। विचित्र, या तो विचित्र या फिर अनोखा या एकदम सबसे अलग, है ना। तो ये इससे क्या होता है? इससे इन चीजों से विचित्र हो, अनोखी हो, एकदम सबसे अलग हो, हमें एक हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक भावना आती है। उस भावना को साथियों कहते हैं हम आश्चर्य। क्या कहते हैं? एक भावना या एक भाव आता है जिसे हम कहते हैं आश्चर्य। तो जो आश्चर्य नामक स्थायी भाव है, जो आश्चर्य नामक भाव है, उसी से क्या होता है साथी? अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। यानी जो आश्चर्य भाव है वही जब विभाव, अनुभाव, है ना, व्यभिचारी भाव, है ना, इनसे जब मिल जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं साथियों? वहां पर उसकी जो परिपक्व अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं, है ना। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं के वर्णन द्वारा उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। यानी अब जब हम किसी विचित्र या अनोखी या फिर किसी आश्चर्यजनक वस्तु का वर्णन करें या व्यक्ति का वर्णन करें या उसकी विचित्र वेशभूषा का वर्णन करें, उसे देखें, है ना, तो इन सब के द्वारा जो हमारे अंदर विस्मय भाव उत्पन्न होता है और वह जब परिपक्व अवस्था में आ जाता है, जब वह विभाव, अनुभाव, है ना, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, इन सब के साथ मिलकर के जब एक परिपक्व अवस्था में आता है तब उसी अवस्था को क्या कहते हैं साथियों? यहाँ पर अद्भुत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। तो इस अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो साथियों क्या हो जाएगा? आश्चर्य या विस्मय। क्या हो जाएगा? आश्चर्य या फिर विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय। या तो आश्चर्य कह सकते हैं हम, उसी को हम क्या कह सकते हैं? विस्मय। तो ये समझ में आ गया ना कि यानी किसी विचित्र या अनोखी या किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना या व्यक्ति को देख करके जब हमारे हमारे मन में, हमारे हृदय में जब एक विस्मय या आश्चर्य के भाव जब उत्पन्न होता है तो वही विस्मय या आश्चर्यजनक जो भाव होता है जब अनुभाव, विभाव, संचारी भाव आदि के साथ मिलकर के जब परिपक्व अवस्था में आ जाता है साथियों, तो उसी को क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। अगर हम इसके जो अनुभाव की बात करें तो जब हमारे अंदर अद्भुत रस होगा, आश्चर्य होगा हमें, तो क्या होगा? हम एकदम से आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगते हैं, है ना, स्तब्ध रह जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, दांतों के बीच उंगली दबाने लगते हैं। ये क्रिया, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया जब हम करने लगते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, है ना। अगर हम इसके आलम्बन विभाव की बात करें तो इसका आलम्बन विभाव होता है वह व्यक्ति या वस्तु या कोई स्थिति, या ध्यान रखना ये वस्तु है, वास्तु हो गया है, इसे वस्तु कर लेना। क्या कर लेना? वस्तु। यानी यह क्या है? वह व्यक्ति या वस्तु या कोई स्थिति या विचार जिससे आश्चर्य उत्पन्न हो, वेशभूषा भी हो सकती है, जिनसे आश्चर्य उत्पन्न हो उनको हम क्या कहेंगे? आलम्बन कहेंगे। यानी जिस चीज से आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, जिस स्थिति से, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, तो वो सब के सब क्या है? आलम्बन है। यानी मान लो हमें किसी व्यक्ति को देख करके एकदम से आश्चर्य हुआ तो व्यक्ति हो गया, किसी वस्तु को देख करके हुआ तो वस्तु आलम्बन हो गई, किसी स्थिति को देख करके या किसी विचार को सुन करके, किसी बातों को सुन करके आश्चर्य हुआ तो वो क्या हो गई? आलम्बन हो गई। क्या हो गई? आलम्बन हो गई। वहीं अगर हम उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपित किससे होंगे? उत्तेजित किससे होंगे? ये भाव, ये होंगे अपूर्व अथवा अनापेक्षित घटना। यानी ऐसी घटना जो कभी नहीं घटी है या जिसकी कभी अपेक्षा नहीं की है, ऐसी घटना या फिर वस्तु, घटना या फिर वस्तु या स्थिति का जब हमें दर्शन हो जाए या फिर जब हम उसे सुने या उसकी जानकारी हो जाए
या फिर हमें उसके बारे में चेतना आ जाए, याद आ जाए, तब वो ये जो चीजें हैं सारी की सारी ये क्या कहलाएंगी साथियों, वहां पर उद्दीपन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? उद्दीपन कहलाएंगी। यानी इससे जो हमारा आश्चर्य है वो एकदम से क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, ज्यादा होने लगेगा आश्चर्य, है ना। तो ये उद्दीपन हो गया। अगर हम संचारी भाव की करें तो इन सब के करने से क्या होता है, उन्माद, अभिलाषा, इच्छा होने लगती है कि और देखें इसको, आवेग, हर्ष, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इसके संचारी भाव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? संचारी भाव हो जाएंगे। अगर हम इसके जो रंग की बात करें, वर्ण की बात करें साथियों, तो इसका जो वर्ण होता है वो पीत होता है। पीत यानी पीला, एक तरह से क्या होगा, पीत या पीला। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, ये यहाँ लिख लेना। यानी जो अद्भुत रस है इसका जो वर्ण है वो कैसा है साथियों, इसका जो वर्ण है वो पीत है। कैसा है? पीत यानी पीला। और इसके जो देवता हैं साथियों, देवता कौन है इसके, ये जो अद्भुत रस है, तो अद्भुत रस के जो देवता हैं साथियों वो गंधर्व हैं। कौन है? गंधर्व हैं। तो गंधर्व इसके देवता हो गए। ठीक है। तो अद्भुत रस का जो वर्ण, देवता, परिभाषा, स्थायी भाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, संचारी भाव, ये सारी समझ में आ गई होंगी। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो साथियों इसका जो पहला उदाहरण आता है वो आता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। यानी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यानी ये जो है यहाँ भगवान श्री राम के जन्म की बात हो रही है। यानी जब वो जन्म उनका होता है तो उनके रूप को देख करके यहाँ पर उन्हें आश्चर्य होता है। यानी कह रहे हैं कि भय प्रकट कृपाला यानी कृपालु, दीन दयाल, कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित चाहने वाले भगवान श्री राम का जन्म हो गया है। उन्हें देख करके उनकी माता जी बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, है ना, खुश हो रही हैं, है ना। और मुनि मनहारी, जो कि मुनि के मन को हरने वाले हैं, ऐसे अद्भुत रूप को देख करके, उनका विचार करके उनकी माता जो है बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, आश्चर्यचकित हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, अद्भुत रस है। यानी उनके इस विचित्र, इसके उन सुंदर शरीर को देख करके, रूप को देख करके वहां पर प्रसन्न हो रहे हैं। तो वहां क्या है साथियों, क्या है, अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत रस है ना। वहां पर क्या हो रहा है, एकदम से विस्मय हो गया है सबको कि इतने सुंदर, है ना, इतने सुंदर जो है बालक पैदा हुए हैं भगवान श्री राम वहां पर। तो उनको देख करके उनकी माता और वहां जो भी उपस्थित हैं सबके सब बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ देख लो, ये जो संचारी भाव है क्या है, हर्ष। जब हर्ष हो तब भी क्या होता है, अद्भुत रस होता है। क्या होता है? अद्भुत रस होता है। तो यहाँ पर हर्ष हो रहा है यानी खुशी हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो गया, अद्भुत रस हो गया, है ना। सभी खुश हो गए, गदगद होना अनुभव है यहाँ पर, है ना। तो ये सब के सब क्या है यहाँ पर, यहाँ यहाँ ये जो उदाहरण है ये क्या हो, किसका हो जाएगा, अद्भुत रस का हो जाएगा। अगर हम दूसरा, अगर इसका उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण जी का है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सका को मल काया। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में जब मिट्टी खा ली तो उनकी माता यशोदा ने जब उनका मुख खुलवाया तो मुख में उनके में तीनों सकल विश्व यानी पूरे संसार को देख करके वो एकदम से अचेतन अवस्था में चली जाती हैं, एकदम से जो है बेहोश हो जाती हैं। क्षण भर को वह बनी अचेतन, यानी क्षण भर के लिए वो अचेतन हो जाती है, उन्हें किसी भी चीज की याद नहीं है, सब सुध बुध खो जाती है उन्हें देख करके। एकदम से आश्चर्य जब उन्हें होता है तो, है ना। और उनका जो शरीर है वो कैसा हो जाता है, हिल न सका कोमल काया, यानी जो उनकी कोमल काया है, शरीर है, वो एकदम से स्तब्ध रह गया है, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, अद्भुत रस है, उन्हें आश्चर्य हो रहा है, उन्हें अनोखा लग रहा है वो चीज, है ना। एकदम से आश्चर्यजनक लग रही है ना, विस्मयकारी लग रही है वो चीज जो उनके मुख में, जब उन्होंने सारे संसार को देखा है, पूरे विश्व को देखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, यहाँ पर भी अद्भुत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। वहीं अगर हम इसके अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है चेतावनी दे रहे हैं दुर्योधन को। यानी जब
पांडवों और कौरवों में जब वहाँ राज्य को बंटवारे को लेकर के जब द्वंद्व चल रहा था, उनमें आपस में बन नहीं रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण उनके समझौते के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं, उनसे विनती करेंगे करते हैं कि आप जो है पांडवों को जो है कुछ दे दो, है ना, गांव 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 या कुछ थोड़ा सा राज्य का हिस्सा दे दो, जिनसे कि वो भी अपना गुजारा कर लें। लेकिन दुर्योधन मना कर देता है और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए अपने अनुचरों से कह देता है कि आप इसे पकड़ लो, बांध लो। तो उसके बाद श्री कृष्ण अपना पूरा जो है वास्तविक रूप दिखाते हैं, वहां पर अपने सारे जो उसकी अपनी माया दिखा देते हैं। तो वहां वो चेतावनी देते हैं कि देख, अंबर कुंतल में जाल देख, यानी जो आसमान में सब कुछ दिख रहा है उसे देख ले, अपने पैरों के नीचे पाताल देख ले, मुट्ठी में तीनों काल देख ले, ये देख मुझ में ये जो तीनों काल है वो मेरी मुट्ठी में है ना, मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा ये विकराल स्वरूप देख ले यार। और सब जन्म मुझी से पाते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ जिस संसार में जितने भी हैं सब मुझी से जन्म पाते हैं, और मर के मृत्यु होने के बाद सब मुझ में ही आकर के मिल जाते हैं, यानी मैं सर्वे सर्वा हूँ, ये वहां पर वो दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उसे देख करके क्या होता है, वहां पर एकदम विचित्र उन्हें लगता है, उन्हें एकदम से आश्चर्य लगता है उनके इस रूप को देख करके, है ना, अनोखा लगता है, उन्हें सबको विस्मय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। अगर हम इसमें एक उदाहरण और देखें तो उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि में हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। यानी जब भगवान श्री कृष्ण के मुख में तीन अखिल भुवन यानी सभी भुवन यानी सभी विश्व को देख करके, चर अचर यानी चर अचर सब, हरे मुख में लखिमात, यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो चर अचर यानी जो हैं जो नहीं है ना, इस संसार में जो सब कुछ है उसे देख करके माता जो है एकदम से चकित हो जाती हैं और गदगद हो जाती हैं, और विकसित दृग प्लकातु, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, उन्हें एकदम से आश्चर्य हो जाता है कि छोटे से नन्हे से बालक के मुख में ये सब क्या है। तो इसे देख करके जब उन्हें आश्चर्य होता है, जब उन्हें विचित्र लगता है, तो वहीं पर क्या हो जाता है साथियों, अद्भुत रस हो जाता है। क्या हो जाता है, अद्भुत रस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है अद्भुत रस में जो मैंने आपको नहीं बताया है। यहाँ इसके जो परिभाषा है, स्थायी भाव है, वर्ण है, देवता है, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, संचारी भाव, उदाहरण, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर अद्भुत रस के बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि आशा है कि आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो सभी साथी इसको नोट कर लें, अपने जो है कॉपी जो आपने बनाई है उसमें नोट कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, तो इसे सभी साथी नोट कर लें। तो साथियों, आज की जो क्लास है, आज की केवल क्लास इतनी ही है, इसमें हमें केवल इतना ही पढ़ना है। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।